Good morning, class 6th students. We are on chapter number 5, major domains of the earth, and in the previous class we have done hydrosphere, and in this class we will discuss the importance of oceans and sea. So the first point of the importance of ocean is the ocean is the main source of moisture in atmosphere. So moisture जो ह्यूमिडिटी है, जो एटमॉस्फेयर में जो नमी है वो हमें ओशन से मिलती है. तो ओशन क्या करता है, एक मेजर सोर्स है. जिस तरीके से हीट का मेजर सोर्स, मेन सोर्स क्या है अर्थ पर, वो है सन. उसी तरीके से एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का मेन सोर्स क्या है, वो है ओशन. नमी का मेन सोर्स है ओशंस. ओशंस नहीं होंगे तो थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हीट है वो जनरेट होगी. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ओशियंस क्या है, ह्यूज स्टोर हाउस है मिनरल्स के. मतलब मिनरल्स हमें सिर्फ लैंड सरफेस एरिया पे ही नहीं मिलते हैं, मिनरल्स हमें ओशियंस के अंदर भी मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड सॉल्ट. पानी 97% वाटर तो सॉल्ट ही है ही. तो पेट्रोलियम भी, जैसे बॉम्बे हाई हो गया. तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ, या फिर जैसे ओशियंस है जिनके अंडर से हम लोग डिग करके हम लोग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस को निकालते हैं. तो मिनरल्स हमें लैंड सरफेस एरिया के साथ साथ ओशियंस में भी देखने को मिलते हैं. ना इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट, अगर ओशियन जैसे एक आइलैंड है या फिर एक कॉन्टिनेंट की बात करें, तो कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है, कॉन्टिनेंट के किनारे किनारे वाले इलाके एक तरीके से ओशियन उनको इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ के टेम्परेचर को, वहाँ के रेनफॉल को, वहाँ के क्लाइमेट को, वेदर को एक तरीके से इन्फ्लुएंस ज़रूर करेगा. क्योंकि जहाँ ओशियन होगा वहाँ नमी होगी, वहाँ का टेम्परेचर अच्छा होगा. और जहाँ जैसे जैसे हम एरिया के अंडर, मतलब उस कॉन्टिनेंट के अंदर जाते जाएंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. तो ओशंस क्या करते हैं, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, उस पर्टिकुलर लैंड सरफेस एरिया के. अगर ओशन वहाँ नहीं है तो वहाँ का क्लाइमेट दूसरा होगा, ओशन है तो वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट होगा. तो इन्फ्लुएंस किया क्लाइमेट को ओशन ने. सपोर्ट वेरियस लाइफ फॉर्म्स, ओशन के अंदर जैसे एक्वेटिक एनिमल्स अगर हम बोले, जो फिश है वो हवा में नहीं तैरती, ना वो ज़मीन पे चलती है, वो कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहती है. तो ओशन के अंदर बहुत सारी जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ्स रहती हैं. एंड ओशन से हमें सी फूड में मिलता है, जैसे क्रैब्स हो गए, जैसे केकड़े भी जिसे हम बोलते हैं, फ़िश हो गई, बहुत सारे ऐसे टाइप्स के सी फूड्स हमें ओशंस के ज़रिए भी मिलते हैं. नाउ द लास्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट के लिए ओशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम लोगों ने बिजिएस्ट ओशन देखा था जो कि है अटलांटिक ओशन. तो बाय प्लेन, बाय लैंड सरफेस एरिया एंड और बाय सी, ये क्या है, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट है. 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ओशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट का. बड़े बड़े टैंकर्स, बड़ी बड़ी मशीनरीज को ओशंस के रास्ते के ज़रिए, बड़े बड़े मशीनरी को हम बाई प्लेन तो भेज नहीं सकते क्योंकि वो हैवी होती है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सी और ओशंस के रूट्स के ज़रिए हम लोग ट्रांसपोर्ट को भेज देते हैं. ट्रांसपोर्ट को भेजते नहीं, मतलब हम कोई प्रोडक्ट को भेज देते हैं एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ द ओशंस. नाउ एक तरीके से लिंक का काम करता है कि हमें अगर सामान मंगवाना है तो हम लोग अमेरिका से सामान मंगवा सकते हैं. वैसे तो बाय प्लेन भी मंगवा सकते हैं, बट एक लिंक का काम करते हैं ओशियंस, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है. नाउ सी, a continuous water body of saline water that surround the land masses of the earth is called sea. एक कंटिन्यूस वाटर बॉडी है. यहाँ पर मैंने इस तरीके से नहीं, हम दूसरे तरीके से इसका डायग्राम देखते हैं. यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है. चलिए इंडिया का सदर्न पार्ट देखते हैं. ठीक है, ये हो गया इंडिया का सदर्न पार्ट. अब यहाँ डेफिनेशन है, यू हैव टू अंडरलाइन दिस डेफिनेशन. अ कंटिन्यूस वाटर बॉडी ऑफ सलाइन वाटर दैट सराउंड, अ कंटिन्यूस वाटर बॉडी ऑफ सलाइन वाटर दैट इज सराउंडेड बाय
लैंड मासेस है, एक ऐसी वाटर बॉडी जिसको ज़मीन से वो चारों तरफ से घिरी है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सराउंड्स द लैंड मासेस, उसे हम बोलते हैं सी, जैसे रेड सी, अरेबियन सी, बाल्टिक सी। अब यहाँ पर ये तो लैंड लॉक हो गया, चारों तरफ से घिरा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि सी सारे के सारे ही घिरे हुए थे। जैसे अब हम यहाँ पर बात ले लें, यह है अरेबियन सी, अरेबियन सी ये रहा, लैंड सरफेस एरिया के सराउंडिंग में है, मतलब घिरा हुआ है ज़मीन से। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल को मैं बी एक बार के लिए कर देती हूँ। तो यह क्या, लैंड, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, कुछ टाइप के सीज़ हैं, बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी आपको बताया है मैंने। थ्रू वास्ट आर स्मॉलर एंड शैलोअर दैन ओशंस। अब ये लार्जर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ नहीं होती, ये स्मॉलर वाटर बॉडीज़ होती है, ओशन से छोटी होती हैं। देयर वेव्स आर स्मॉलर, इनकी वेव्स भी छोटी होती है, ऐसा नहीं बड़े बड़े ओशन की तरह इनकी वेव्स हुई। एंड इनमें बिग करेंट्स नहीं होती हैं, जिस तरीके से बिग करेंट्स हमें ओशन में देखने को मिलती हैं। नाउ बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन ऑफ water. Now we'll discuss atmosphere, the domain of air. So let's start. Atmosphere, the domain of the earth. So we have done lithosphere, we have done hydrosphere, and now we'll discuss atmosphere. So the thin envelope of air surrounding the earth is called the atmosphere. एक पतली लेयर, हवा की एक पतली लेयर जो अर्थ को घेरे हुए है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। यू हैव टू अंडरलाइन दिस डेफिनेशन। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन ब्लैंकेट, जिस तरीके से first of all let me read. The atmosphere is a thin blanket of gases that wrap the earth. जिस तरीके से सर्दियाँ आ गई हैं, हमें ब्लैंकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ब्लैंकेट हमें सर्दियों से बचाता है। तो जिस तरीके से सर्दी से हमें ब्लैंकेट रैप किया होता है, उसी तरीके से अर्थ को एक पतली सी थिन लेयर ऑफ एयर रैप किए हुए है, कवर किए हुए है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द फियर्स हीट ऑफ द सन। अगर हम लोग ब्लैंकेट नहीं ओढ़ेंगे तो हमें ठंड लग जाएगी, और उसी तरीके से अगर एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट नहीं हो अर्थ के ऊपर, तो अर्थ की रेज, अर्थ की जो सन की जो हीट है वो डायरेक्टली अंदर आ जाएगी और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा अर्थ का। एंड कीप द सरफेस वार्म एट नाइट बाय ट्रैपिंग द हीट। सन की हीट वो ले लेती है, ठीक है, और जितनी यूज़ होनी है उतनी यूज़ में ले लेती है और वापस उसे भेज देती है। तो अर्थ, एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर धूप से, मतलब ज़्यादा गर्मी से भी बचाता है, और एक तरीके से रात में गर्मी रखने के लिए, मतलब गर्माहट भी रखता है हमारे अर्थ के ऊपर। तो क्या किया उसने, हीट को ट्रैप कर लिया, बांध लिया अपने अंदर, पकड़ लिया, जकड़ लिया जिसे बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ। एटमॉस्फेयर जैसे वाटर हाइड्रोस्फेयर से रिलेटेड है, उस तरीके से एटमॉस्फेयर एयर से रिलेटेड है। एंड वी इनहेल विच एयर, वी इनहेल ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन किसके अंदर आती है, एटमॉस्फेयर के अंदर आती है। तो इट प्रोवाइड अस द एयर, एटमॉस्फेयर हमें वो एयर देते हैं, प्रोवाइड करवाता है जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं जिससे। इट कंटेन्स द गैसेस दैट सस्टेन लाइफ एंड मॉइस्चर दैट गिव्स अस वाटर। अब एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस तो हैं ही जिससे लाइफ पॉसिबल है, जो कि हम लोग कॉम्पोजिशन में देख लेंगे, एंड मॉइस्चर भी है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि मॉइस्चर दैट गिव्स अस वाटर। वाटर हमें कहाँ से मिलता है, जैसे एग्जांपल वाटर साइकिल का ले लिया, तो वाटर साइकिल के इंसिडेंट को कंडक्ट करवाने के लिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़रूरी है। एवेपोरेट कब होगी, हवा कब बनेगी, पानी हवा कब बनेगा, जब एटमॉस्फेयर होगा। नाउ एक्सटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि कहाँ तक जो है एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अबव 700 किलोमीटर्स बट हैज़ नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री। कोई बाउंड्री ऐसी है नहीं, फिर भी हम 700 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई बोल सकते हैं। सिंपली फेडेड ऑफ इनटू स्पेस एज इट गेट्स थिनर। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की लेयर पतली होती जाती है, कम होती जाती है, स्पेस में जाके हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि एटमॉस्फेयर है स्पेस में। About 75% of the atmospheric gases are concentrated with a 12 kilometer of the Earth's surface. अब अगर हम डायग्राम की बात करें, 1 second प्लीज़। तो अगर हम डायग्राम की बात करें, तो अगर ये है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो 12 किलोमीटर, अराउंड 12 किलोमीटर तक ही हम लोग 75% ऑफ एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस बोलेंगे। ऊपर जाते जाते ये जो प्रेजेंस है वो कम होती जाती है, जो परसेंटेज है वो कम होता जाता है।
द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते जाते हैं एटमॉस्फेयर में कमी आती जाती है, जो कि यहाँ पर भी शो किया गया है। एयर की जो डेंसिटी है वो ऊंचाई के साथ साथ बढ़ने पर घटती जाती है। जैसे हम माउंटेन्स में ट्रैकिंग करने जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी मिलती है क्योंकि ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर की एयर की डेंसिटी कम है। That is why when we go to the places like Leh in Ladakh at an altitude of 3,637 meter, we have altitude sickness due to the less oxygen present there. एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर लद्दाख, लेह लद्दाख का एग्जाम्पल दे दिया गया है। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर होता है लेह लद्दाख 3,637 मीटर। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर ऑक्सीजन कम मिलती है, इसलिए हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। Mountaineers face breathing problems due to thinning of air as they go up to higher altitude. Mountaineers means जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाते जाते वैसे तो उन्हें पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ ऊंचाई पर ही होते हैं। ऊंचाई पर जाने की वजह से ऑक्सीजन लेवल में कमी होती है, जिससे उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ना कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हमने एक डायग्राम बनाया है सर्कल में, जिसमें इंडिकेट हमने डिफरेंट गैसेस की है। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज अ कलरलेस एंड टेस्टलेस मिक्सचर ऑफ गैसेस। ना तो हम गैसेस को देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पीली कलर की है, नाइट्रोजन नीली कलर की है, बिल्कुल, और टेस्टलेस है, टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। जीभ को हम बाहर निकालेंगे तो कोई टेस्ट आएगा, गैसेस का बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन जो गैसेस है एटमॉस्फेयर के अंदर वो कलरलेस है और टेस्टलेस है। अपार्ट फ्रॉम द गैसेज, वाटर वेपर्स, डस्ट एंड स्मोक, पोलन एंड इवन सॉल्ट पार्टिकल्स आर फाउंड इन द लोअर लिमिट्स। अब ये लोअर लिमिट्स मीन्स अराउंड 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 20-25 जितने भी हैं, इन लोअर लिमिट्स में गैसेस के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है? डस्ट पार्टिकल्स। जब सन की रेज हम तक आती हैं तो हम सन की रेज में छोटे छोटे पार्टिकल्स को हवा में तैरते हुए देखते हैं। वो इतने पार्टिकल्स छोटे हैं कि वो हमारे हाथ में भी नहीं आते हैं और वो हवा में उड़ते हैं। हमें सन की रेज की वजह से तो दिख जाते हैं, वैसे अभी भी तैर रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा है। अगर हम सन की रेज को यहाँ पर गुजारें हमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। तो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस के साथ साथ वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं, डस्ट भी, स्मोक भी, पॉलन, सॉल्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। अब हम यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए ये देखेंगे कि कितनी परसेंटेज में गैसेस हैं। सो नाइट्रोजन द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज 78%। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी परसेंट? आउट ऑफ 100% 21% ऑक्सीजन। आर्गन आपकी बुक में परसेंटेज दी गई 93%। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 0.03% और अदर गैसेस की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो है 0.04%। तो ये है कॉम्पोजिशन, मतलब 100% अगर गैस है तो उसमें 100% में से 78% कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन कितनी परसेंट है? 21 है। आर्गन, CO2, ये सारी गैसेस की कॉम्पोजिशन है। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ क्लीन ड्राई एयर। Nitrogen means N helps in maintaining soil fertility and promotes growth of plants and animals। अब नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। तो 78% हमें नाइट्रोजन का कोई काम ही नहीं है। क्या काम है? इतनी ज़्यादा है पर फिर भी हमारे काम की क्यों नहीं है? काम की हमारे लिए नहीं है बट सॉइल के लिए तो बहुत काम की है, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखती है। सॉइल की फर्टिलिटी मीन्स सॉइल की उर्वरता। सॉइल अगर बंजर नहीं हो, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी हो तो सॉइल फर्टाइल होती है एंड ये प्लांट्स एंड एनिमल की ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब O2 की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। CO2 प्लांट्स गैस कौन सी रिलीज़ करते हैं? CO2। और कौन सी प्लांट रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन एंड प्लांट इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बात की जा रही है और हमारे यहाँ उल्टा है, मतलब हमारे यहाँ के ह्यूमंस में ह्यूमन ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो यहाँ कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस फॉर प्लांट्स। इट हेल्प्स कीपिंग द अर्थ वार्म। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अर्थ में जितनी, मतलब अगर हम बोले कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ को गर्म करने के लिए जिम्मेदार वाली गैस है। अदर गैसेज इंक्लूड हाइड्रोजन, हीलियम एंड ओजोन लेयर। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज बाय द सन। सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से एक गैस हमें बचाती है जिसका नाम है
O3 या फिर ओजोन गैस। ये तो हो गई बात हमारे एटमॉस्फेयर की। नाउ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।